इस वीडियो के आखिर तक आपको 5 ऐसी सर्विसेज पता लग जाएंगी जो आपको एज अ बिगिनर फोटोग्राफर पैसा कमा कर देगी, खासकर तब जब आपके पास में स्किल्स और इक्विपमेंट्स की कमी होती है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना इक्विपमेंट परचेज किए भी ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और इनसे पैसा कमा सकते हैं। शुरू करते हैं पहले नंबर से, वेडिंग फोटोग्राफी असिस्टेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर तो एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर के अंडर काम करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपकी जो लाइटिंग है ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट का काम सबसे पहला लाइट पकड़ने का ही होता है। जैसे जैसे आपको फोटोग्राफर बताता जाएगा आपको वैसे वैसे लाइट पकड़नी है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस चीज में बेहतर होते जाएंगे। किसी फोटोग्राफर का असिस्टेंट बनने में किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है। असिस्टेंट बनने से ना एक और चीज आप सीखते हो, वो है डिसिप्लिन। इसमें बढ़िया बात यह है कि इनिशियली आपको कोई इक्विपमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी फोटोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए और बाकी आप धीरे धीरे सीख कर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं उसके बाद आप एज अ लीड फोटोग्राफर भी काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कैंडिड फोटोग्राफी एट इवेंट्स। किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट्स है, क्लब्स के अंदर, हर तरह की पार्टीज के अंदर कैंडिड फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट होती है। एक कैंडिड फोटोग्राफर को पता होना चाहिए कि कौन से मोमेंट्स बेस्ट है कैप्चर करने के लिए, और यूजुअली कैंडिड फोटोग्राफर को एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर से ज्यादा पे किया जाता है। देखो इसमें मैं आपको जो भी सर्विसेज बताऊंगा उसमें आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, और हर जगह के हिसाब से इनके रेट्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ, ये एक तरीका है जिससे आप जल्दी पैसे कमाना शुरू कर सकते हो जब आप फोटोग्राफी सीख रहे होते हो। इवेंट्स में फोटोग्राफी करने के लिए आपको नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। अपने आसपास के एरिया के इवेंट प्लानर्स को ढूंढिए, वेन्यूज वाले से बात कीजिए, ऐसी जगह देखिए जहाँ पे बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है या ऑफिस पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है, और उनसे नेटवर्किंग करके आप अपने क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हैं। तीसरे नंबर पे है पेट फोटोग्राफर। अगर आप एक पेट लवर हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब रहेगी। एक तो इसमें बहुत मजा आता है काम करने में और दूसरा पैसे तो मिलते ही हैं। इंडिया में पेट्स रखने का कल्चर तो शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन आजकल एक स्टेप ऊपर चला गया है और लोग अपने पेट्स की फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं, प्रॉपर पोर्टफोलियो बनते हैं पेट्स के। अगर पेट फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो आपको आपके क्लाइंट कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर पेट शोज होते हैं, आप उन्हें इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं, और कोशिश कीजिए जो एनिमल रिलेटेड बिजनेस है उनके साथ में नेटवर्क करके आप अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कीजिए। जैसे मान लो आपने किसी पेट स्टोर के ऊपर अपने जो 2-3 पोर्ट्रेट्स है रिसेंट कैप्चर किए हुए वो रख दिए, तो कोई भी पेट ओनर कुछ सामान खरीदने आएगा तो उन पोर्ट्रेट्स को देखकर जरूर पूछेगा कि ये कैसे कैप्चर कर सकते हैं, और वहां पर जो स्टोर ओनर है वो आपका कार्ड प्रोवाइड कर देगा। अब आप कहोगे कि ऐसे कोई भी आपका बिजनेस क्यों प्रमोट करेगा, तो उसके लिए आपको एक एफिलिएट सिस्टम चलाना होगा जहां पर आप हर क्लाइंट का एक सर्टेन अमाउंट उस पेट स्टोर ओनर को दोगे। एंड यूजुअली एक पेट पोर्टफोलियो के लिए अगर आपका काम अच्छा है तो आप 25 से 30 हजार रुपए बड़े आराम से ले सकते हो। चौथे नंबर पे है इंटीरियर और रियल एस्टेट फोटोग्राफी। अपने आसपास नजर घुमा के देखो, हर जगह कोई ना कोई नई बिल्डिंग बन रही है, किसी में इंटीरियर का काम चल रहा है। इंडिया में रियल एस्टेट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इस चीज का फायदा फोटोग्राफर भी उठा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड इन प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन करने के लिए इनकी फोटोग्राफ चाहिए होती है, और अगर आप अच्छी फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं होम इंटीरियर्स की या रियल एस्टेट की तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है एक रियल एस्टेट फोटोग्राफर बनने के। अब इसमें आपको आपके क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? आप प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकते हैं, आप बिल्डर से बात कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर से जाके बात कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे है ई कॉमर्स फोटोग्राफर। इंडिया देखो ऑनलाइन आना शुरू हो गया है और बहुत सी चीजें अब ऑनलाइन बिकने लग गई। अब अगर ऑनलाइन बिकेगी तो उसके लिए अच्छी फोटोग्राफ होनी जरूरी है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन प्रोडक्ट देखते हैं तो उसकी फोटोग्राफी है जो पहली बार हमें अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज आप बिजनेस ओनर्स को एक्सप्लेन करके अपने लिए काम ले सकते हैं। इनिशियली ई कॉमर्स फोटोग्राफी में कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बहुत अच्छी नॉलेज हो, आपको बस व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से प्रोडक्ट की फोटो खींचनी आनी चाहिए, जो कि आप बड़ी इजीली सीख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर स्मॉल बिजनेसेस ढूंढिए जिन्होंने अभी रिसेंटली काम करना शुरू किया है और उनको अपनी फोटोग्राफी सर्विसेज ऑफर कीजिए। शुरुआत में अगर आपके पास में पोर्टफोलियो नहीं है तो कम रेट्स पर ऑफर करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाता है तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको ईमेल लिख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ में, ताकि इन फ्यूचर उनके पास में किसी तरह का काम आए तो वो डायरेक्टली आपको हायर कर सके। ये तो थे 5 तरीके जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। अब जो हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि कैसे आप बिना कैमरा या कोई इक्विपमेंट परचेज किए ये सारी की सारी सर्विसेज दे सकेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए सरप्राइज है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने जितनी भी सर्विसेज बताई हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो अगर आपको उन सर्विसेज के बारे में नहीं आइडिया है ज्यादा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और आगे आगे सीखकर अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं कि कैसे बिना कैमरा परचेज किए आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा मॉडर्न सोल्यूशन है कैमरा और इक्विपमेंट्स को रेंट करना। 3 तरीके बताता हूँ जिनसे आप रेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन वेबसाइट्स। ये 4 वेबसाइट्स हैं जो आज के टाइम पे ऑनलाइन इंडिया के अंदर कैमरा रेंट करती हैं। किसी भी वेबसाइट ने स्पॉन्सर नहीं किया है, आप अपने रिस्क पर इनके FAQs और इनके सारी डिटेल्स चेक करके कैमरा रेंट करना। उसके बाद दूसरा तरीका है आप अपने किसी दोस्त से कैमरा रेंट कर सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी कैमरा है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हमेशा नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा
बनाओ, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाओ जो फोटोग्राफर हैं, ताकि आपको बाद में काम आ सके। और तीसरा तरीका है, अगर आप टायर 2 सिटीज में रहते हो मेरी तरह, तो लोकल वेडिंग स्टूडियोज होंगे आपके आसपास जो आपको बड़ी इजीली कैमरा रेंट पर दे सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तब भी आपको कैमरा स्टोर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे दिल्ली के अंदर फ्यूचर फॉरवर्ड है या गोलू फोटोज है जो कैमरा रेंट पर देते हैं। इवन प्रॉपर वेडिंग किट्स भी रेंट पर देते हैं। वेडिंग किट में आपको 2 लेंसेज और एक फुल फ्रेम बॉडी में लगभग 2500 से 2600 रुपए पर डे के रेंट के ऊपर मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आपको एक क्रॉप सेंसर कैमरा लेना है तो 800-600 के बीच में मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कैमरा मॉडल और वो कितना पुराना है। तो जिस भी तरह का प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से अपना लेंस उठाइए, फ्लैश उठाइए और किट लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। इनिशियली हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन अगर आपके पास में स्किल्स और इक्विपमेंट्स की कमी है तो ये बेस्ट तरीका है आपका पोर्टफोलियो डेवलप करने का और इनिशियली पैसा कमाने का। वैसे तो इस वीडियो के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मार्केटिंग को लेकर, फिर आगे वेबसाइट को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर, ऑनलाइन प्रेजेंस को लेकर, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम इसको यहाँ तक सीमित रखते हैं और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।